गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपकी पोएम चल रही है अ टाइगर इन दी जू। आज हम लोग प्यारे बच्चों इसकी सेंट्रल आइडिया देखेंगे। ये आपकी दूसरे चैप्टर प्रोज की दूसरे चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की आपकी पोएम है अ टाइगर इन दी जू। तो आज प्यारे बच्चों इसकी हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। और इसके पहले अभी तक हमने क्या करा चुके हुए हैं, आपका 2 चैप्टर प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और 2 पोएम आपकी जो पहले चैप्टर में प्रोज के जो पहले चैप्टर में पोएम दी थी 2 पोएम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ये दूसरे चैप्टर की आपकी तीसरी पोएम है प्यारे बच्चों। तो मींस कुल मिलाकर के 2 चैप्टर प्रोज समाप्त हो चुका है, प्रोज के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और पोएट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं प्यारे बच्चों। ये आपकी तीसरी है और इसमें हमने इसके पहले इस पोएम की हमने इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन करा चुके हुए हैं, स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर करा चुके हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा चुके हैं। आज प्यारे बच्चों चल रहे हैं सेंट्रल आइडिया। आज इसकी हो रही है सेंट्रल आइडिया हो रही है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से इसके सेंट्रल आइडिया पे आ जाते हैं। और यदि आपने पुरानी क्लासें नहीं देखे हैं, पुरानी जितनी भी क्लासें अभी तक चली हैं उस क्लासों को नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस। आपकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके प्लेलिस्ट बनी है। तो प्यारे बच्चों वहां से जाकर के आप सारी क्लासें को देख सकते हैं। जो भी क्लासें आपकी चल चुकी हैं आप सारी क्लासों को देख सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग सेंट्रल आइडिया पे आ जाते हैं। ये है प्यारे बच्चों आपकी फर्स्ट फ्लाइट पोएट्री पोएम 3 अ टाइगर इन दी जू क्लास 10th इंग्लिश यूपी बोर्ड सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। अब सेंट्रल आइडिया पे आ जाइए। और जो भी बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। जो भी आपके साथी यार हो, स्कूल के हो, कोचिंग हो, कहीं के भी हो, सभी बच्चों में शेयर अवश्य करना प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग सेंट्रल आइडिया पे आ जाते हैं। सेंट्रल आइडिया में पहले समझ लो क्या लिखना होता है। सेंट्रल आइडिया मीन्स होता है कि मुख्य थीम। सेंट्रल आइडिया का जो हिंदी होता है मुख्य विचार जो है होता है, मींस इस पोएम की जो मुख्य विचार है, मींस जिसके बारे में जो है पोएम कही गई है वही आपको क्या लिख देना है, सेंट्रल आइडिया में आपको लिख देने होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से अब हम लोग देख लेते हैं इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। यह सुंदर कविता कंपोज्ड बाय मींस लिखी गई है बाय लेस्ली नॉरिस, मींस किसके द्वारा, लेस्ली नॉरिस के द्वारा यह सुंदर कविता लिखी गई है। इन दिस पोएम मींस इस कविता में द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट, मींस कवि जो है विरोध बताने की कोशिश कर रहा है। अ टाइगर इन दी जू, एक टाइगर जो है जो चिड़ियाघर में है उसमें, विद द टाइगर इन दी रियल नेचुरल हैबिटेट, और एक टाइगर जो जंगल में है। रियल मींस वास्तविक, नेचुरल मींस प्राकृतिक, हैबिटेट मींस निवास स्थान, जो उसका प्राकृतिक निवास स्थान है। और टाइगर का प्राकृतिक निवास स्थान क्या है, उसका जंगल होता है। तो मींस यहां पर कवि क्या बताने की कोशिश कर रहा है, जंगल के बाघ और जो है एक चिड़ियाघर के बाघ के बीच में विरोध बताने की कोशिश कर रहा है। इन ऑर्डर टू शो द कंट्राडिक्शन मींस इस विरोध को दिखाने के लिए द पोएट शिफ्ट्स द सीन, मींस कवि क्या करता है, सीन मींस तस्वीर को ले जाता है फ्रॉम जंगल टू द जू, मींस जंगल से लेकर के तस्वीर को कहां दिखाता है, जू तक मींस चिड़ियाघर तक दिखाता है। अब प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या होगा, मींस वह जंगल के टाइगर के बारे में पूरे विस्तार से बात कर रहा है। उसके बाद उसने विस्तार से किसके बारे में बात किया गया है, उसने जू के जो टाइगर है, जो चिड़ियाघर का जो बाघ है उसके बारे में भी उसने विस्तार से बातें किया है। तो पहले इस प्रकार से उसने दिखाया, जो जंगल के टाइगर से उसने दिखाया हुआ है, कहां लेके आए हुए हैं, जू के टाइगर तक लेके आए हुए हैं। The poet wants to show मीन्स कभी दिखाना चाहता है, the difference मीन्स अंतर, between two environments मीन्स 2 वातावरण के बीच अंतर दिखाना चाहता है। कभी 2 वातावरणों के बीच में क्या करना चाहता है, अंतर दिखाना चाहता है। तो प्यारे बच्चों इसमें 2 वातावरणों के बीच में कैसे अंतर दिखाने की उसने कोशिश किया हुआ है। जैसे जो है टाइगर जब अपने जंगल में होता है, अपने रियल नेचुरल हैबिटेट में होता है, मीन्स जंगल में होता है, तो वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, कुछ भी करने के लिए, दहाड़ने के लिए, लोगों को डरवाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। लेकिन जैसे उसे जू में डाल दिया जाता है तो उसकी पूरी शक्ति रुक जाती है, जो उसकी शक्ति रहती है पूरी शक्ति उसकी रुक जाती है। जैसे सपोज दैट जो है इस समय जो है सुशील कुमार पहलवान है, भी सुशील कुमार पहलवान है, लेकिन जो है एक हत्या के मुकदमे में उन्हें जेल में डाल दिया गया है, जेल में बंद कर दिया गया है। अब प्यारे बच्चों बताओ, हालांकि है तो पहलवान, ओलंपिक जीत चुके हैं, गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, लेकिन अब पहलवानी किस काम की, जेल में कौन सी उनकी पहलवानी अपनी दिखा पाएंगे, अपनी शक्ति का कहां प्रदर्शन कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों वही बात है, जब हम किसी को बंद कर देते हैं उसके
प्राकृतिक वातावरण से बंद कर देते हैं, कुछ किसी अलग जगह अलग थलग कर देते हैं, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, तो इस पोएम के माध्यम से कभी यही बताने की कोशिश किए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों यही आपकी क्या हो गई, सेंट्रल आइडिया हो गई। तो ये सिंपल से सेंट्रल आइडिया थी, एक बार फिर से देख लो। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। इन दिस पोएम द पोएट इज ट्राइंग टू कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स रियल हैबिटेट। In order to show the contradiction, the poet shifts the scene from jungle to the zoo. The poet wants to show the difference between two environments. तो ये प्यारे बच्चों हो गई आपकी पोएम की सेंट्रल आइडिया। अ टाइगर इन द जू की पोएम की आपकी सेंट्रल आइडिया हो गई। अब प्यारे बच्चों इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बचा हुआ है, अगली क्लास में जो है इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करा करके ये पोएम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। अगली क्लास में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराते ही ये पोएम पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सिर्फ उसके बाद आपका जो है चलेंगे आपका सप्लीमेंट्री रीडर चलेंगे, आपका इधर 2 चैप्टर प्रोज का कंप्लीट हो जाएगा और 3 पोएम आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मिलने से पहले वीडियो को समाप्त करने से पहले जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 10th के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करेंगे। और यदि आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो जैसे नीचे सूरज यादव जौनपुर लिखा गया है उसी तरह से यूट्यूब पे सर्च करिए, मेरा ब्लॉगिंग चैनल जाएगा, आप प्यारे बच्चों वहां से भी मुझसे जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक लिए टेक केयर, लव यू ऑल प्यारे बच्चों।